हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 29th वीडियो लेक्चर पर। किस पर आकर बेटा? 29th वीडियो लेक्चर पर। आज हम दो क्वेश्चंस बेसिकली और करेंगे और आज फाइनली फोर फीचर री इशू एट पार को वाइंड अप कर देंगे। उसके बाद प्रीमियम वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आओ जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बस दिल थाम के बैठना, अच्छा सा क्वेश्चन है। दो कहता है बेसन लिमिटेड ऑफ एप्लीकेशंस फॉर 54,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, 54,000 एप्लीकेशंस हैं, 50 रुपए की एप्लीकेशन, 10 रुपए के अलॉटमेंट, बाकी बचे हुए 40 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। जनरल पब्लिक अप्लाई 80,000 शेयर्स। ठीक है जी, लोगों ने, मैं वर्किंग नोट्स बना रहा हूं, वर्किंग नोट्स, लोगों ने मांगे 80,000 शेयर, हम दे सकते हैं 54,000 शेयर। एप्लीकेशन है 50 रुपए की, एप्लीकेशन है 50 की, अलॉटमेंट कितने की है? 10 रुपए की, और कॉल कितने रुपए की है? 40 रुपए की। और आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन? वो कहता है द फुल अलॉटमेंट वाज मेड फॉर द 14,000 शेयर्स। 14,000 लोगों को सारे शेयर्स दे दिए, एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड 40,000 शेयर्स ऑन अ प्रो डाटा बेसिस। ठीक है जी, ठीक है, मैं समझ गया। 80 की दो कैटेगरीज बना ली, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। 14,000 को पूरे 14,000 दे दिए, मतलब 1:1। मतलब जिन्होंने अप्लाइड किए थे 14,000, उनको पूरे 14,000 ही अलॉटेड कर दिए। बाकी कितने दिए? 40,000 शेयर्स दिए, तभी तो 54 होंगे। 40,000 दिए कितने? 80 में से 14 गए तो 80,000 में से 14,000 गए तो 66,000 लोगों को 40,000 दिए। मतलब करना जरा एक बार, 66 को 40 से करो, ये हो गया 33:20। मतलब रेशियो क्या बन गई? रेशियो बन गई 33:20। हर 33 शेयर मांगने वाले को कंपनी ने 20 शेयर दिए होंगे। सर ये पूरी की पूरी कैटेगरी कैसे आई थी? ये पूरी की पूरी कैटेगरी बैलेंसिंग फिगर से आई थी। क्वेश्चन इतना समझना बहुत जरूरी है। लोगों ने मांगे 80,000 शेयर, हम दे सकते थे 54,000। 50 की एप्लीकेशन, 10 की अलॉटमेंट, 40 की कॉल। जिन्होंने 14,000 अप्लाई किए थे उनको तो पूरे 14 दे दिए, बात ही खत्म कर दी। कोई लगते होंगे सगे संबंधी रिश्तेदार, या होगा कुछ ऐसा कि जिस वजह से इस कैटेगरी के लोगों को एक मांगने पे एक दे दिया। बाकी बचे हुए बाकी कितने बचे? यदि 80,000 मांगने वाले हैं, 14 को 14 मिले हैं, तो बाकी 66 बचे, और मिलने वाली चीज कितनी बची? 40 और 14 टोटल कर लो जी, टोटल कर लो। 66 और 14 80,000 शेयर्स अप्लाइड है, 40 और 14 54,000 शेयर्स अलॉटेड है। दैट्स इट, खत्म। कोई डाउट यहां तक किसी को? मेरे किसी भी बच्चे को यहां तक कोई भी डाउट है? चले आगे। बच्चे कह रहे सर चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है क्वेश्चन? आगे कहता है द रिमेनिंग एप्लीकेशन वाज अलॉटेड फॉर, ठीक है, एक्सेस मनी रिसीव विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा वो अलॉटमेंट में और कॉल्स में एडजस्ट हो जाएगा। मुझे पक्का पता है कॉल्स इन एडवांस आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है विभोर होल्डिंग 1200 शेयर बिलोंगिंग फ्रॉम द कैटेगरी फुल अलॉटमेंट वाज मेड। ठीक है, पेड देयर कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। यार ये विभोर है, विभोर जो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? 1:1 वाली से। इसने अलॉटमेंट पे, मैं हिंदी में लिख देता हूं, पे कॉल का पैसा दे दिया। मतलब कौन सा अकाउंट खड़ा कर देंगे? कॉल्स इन एडवांस। विभोर ने अलॉटमेंट पे ही कॉल का पैसा दे दिया। मैं दोबारा से बढ़ रहा हूं। विभोर होल्डिंग 1200 शेयर हु बिलोंग फ्रॉम द कैटेगरी अप्लाइड टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड, पेड कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। एक विधुर है, कौन है बेटा? विधुर, ठीक है, हु बिलोंग फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ द प्रो डाटा बेसिस वाली पे। ठीक है, मतलब ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है 33/20 वाली से। इसने क्या किया? आगे बढ़ते हैं। डिड नॉट पे एनीथिंग आफ्टर द एप्लीकेशन ऑन हिज 400 शेयर्स। इसके पास कितने शेयर हैं? अलॉटेड है 400 शेयर।
इसने एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया, बस एप्लीकेशन पे करी, उसके बाद इसने कुछ नहीं दिया। चलो देखते हैं खैर क्या चक्कर है इसका, आगे देखते हैं। वो कहता है हमने विधुर के शेयर फॉरफिट करके आगे चल के 110 रुपए में रीइश्यू कर दिए। कितने रुपए में रीइश्यू कर दिए बेटा? 110 रुपए में रीइश्यू कर दिए। आओ जी समझने की कोशिश करें, आओ जी समझने की कोशिश करें, पहले इस कैटेगरी को और फिर विधुर को। विभोर की तो कोई गड़बड़ी नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना। इस कैटेगरी ने, कैटेगरी ए ने, मेरी बात ध्यान से समझना, कैटेगरी ए ने 66,000 शेयर अप्लाइड किए, उस पे 50 रुपए के हिसाब से कितना पैसा दे दिया? 66,000 शेयर्स पे 50 रुपए के हिसाब से उसने 33 लाख रुपए दे दिए। कितने दे दिए बेटा? 33 लाख। इसमें से कुछ पैसा कहां एडजस्ट हो जाएगा? इसमें से कुछ पैसा एडजस्ट हो जाएगा एप्लीकेशन में, कुछ अलॉटमेंट में और कुछ कॉल्स में। देखते हैं हमने शेयर्स अलॉट कितने किए इन लोगों को? हमने इनको अलॉट किए 40,000, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 50 रुपए, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए, कितना हो गया? ये हो गया 20 लाख। कितना हो गया बेटा? ये 20 लाख। ये हो गया कितना? 4 लाख। और 40,000 मल्टीप्लाई बाय 40 रुपए मतलब 16 लाख रुपए। कितने हो गए? ठीक है जी, तो 20 लाख एप्लीकेशन के, 4 लाख अलॉटमेंट के, 16 इसके हो गए जी। तो कितने हो गए? 20 और 20 40 लाख रुपए हो गए। तो 33 में से 20 यहां एडजस्ट हो गए, 33 में से 20 यहां एडजस्ट हो गए। ठीक है, 33 में से 20 यहां एडजस्ट हो गए। देखो तो इस बंदे को एप्लीकेशन तो इसकी आई गई, ठीक है, 4 लाख यहां एडजस्ट हो गए। ठीक है जी, यहां भी कुछ नहीं देना। और 16 में से 24, तो आए कितने हुए थे हमारे पास? 33 लाख आए हुए थे। 33 में से 24 एडजस्ट हो गए, तो 9 लाख रुपए यहां एडजस्ट हो गए। 9 लाख रुपए यहां एडजस्ट हो गए। तो कैटेगरी इनको, इस कैटेगरी वालों को 16 में से 9 गए, 7 लाख रुपए तो देने हैं यहां पे। कितने देने हैं? 7 लाख। और ये 9 लाख क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एडवांस। 9 लाख क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एडवांस। मेरी बात को ध्यान से समझना, 66,000 लोगों ने हमें 50 रुपए, 33 लाख दिए। हमने एप्लीकेशन थी 20 लाख की, अलॉटमेंट 4 लाख की, कॉल 16 लाख की, तो हमने 33 लाख को एडजस्ट करना शुरू किया। 20 लाख, 4 लाख और 9 लाख ही तो बचेगा यहां एडजस्ट करने के लिए, बैलेंसिंग फिगर से कर दिया एडजस्ट। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति कौन है? विधुर। विधुर जो विधुर है भैया, इस विधुर ने एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया। अच्छा एक बात देखिए, विधुर ने अप्लाइड कितने किए होंगे? सर विधुर ने अप्लाइड किए होंगे, यदि उसके पास 400 शेयर है तो 400 मल्टीप्लाई बाय 33 बाय 20, दैट इज उसने अप्लाई किए होंगे 400 मल्टीप्लाई बाय 33 डिवाइडेड बाय 20, उसने 660 शेयर अप्लाई किए होंगे। उस पे 50 रुपए के हिसाब से, कितने रुपए के हिसाब से? 50 रुपए के हिसाब से उसने कंपनी को 33,000 रुपए भेजा होगा। पर कंपनी ने इसको अलॉटेड ही कितने किए होंगे? कंपनी ने इसको अलॉटेड किए होंगे सिर्फ 400 शेयर्स 50 रुपए वाले, मतलब कि 20,000। इसके 13,000 क्या हो गई होगी? एक्सेस मनी। इस एक्सेस मनी से हमने क्या काट ली होगी? अलॉटमेंट काट ली होगी। हमने क्या काट ली होगी इस एक्सेस मनी से? इसकी अलॉटमेंट काट ली होगी। कितनी? 400 शेयर्स पे 10 रुपए, कितने हो गए? 4,000 रुपए। फिर इसकी एक्सेस मनी आ गई, कितनी एक्सेस मनी आ गई इसकी? 9,000 रुपए। कितनी आ गई? 9,000 रुपए। फिर हमने इससे कॉल्स के पैसे मांगे होंगे, हमने कहा होगा भैया अपने 400 शेयर्स पे 4 रुपए, 16,000 भिजवा दे। 16 में से तेरे 9 आ रखे हैं, दैट इज कितने भिजवा दे? 7,000 रुपए और भिजवा दे। इसने ये 7,000 रुपए नहीं दिए तो ये क्या बन गया? कॉल इन अरियर। क्या बन गया ये? कॉल इन अरियर। क्या बन गया बेटा? ये कॉल इन अरियर। क्या आपको ये सारे वर्किंग नोट्स क्लियर है? क्या आप सभी लोगों को ये सारे वर्किंग नोट्स क्लियर है? पक्का? अच्छे से? आओ जी चलते हैं आगे, क्या कहता है ये, अब समझने की कोशिश। यहां पे तो बेसिक था, अब चलते हैं जर्नल एंट्री करनी। पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? सर पहली जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट
डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने लोगों ने सर 80,000 लोगों ने 80,000 लोगों ने हमें कितने रुपए दिए हैं बेटा? हमें 50 रुपए दिए हैं। 50 रुपए की एप्लीकेशन है ना? हाँ सर, 80,000 लोगों ने यदि हमें 50 रुपए दिए हैं तो हमारे पास 40 लाख रुपए आ गया होगा। बिल्कुल सर, हमारे पास 40 लाख रुपए आया है। आगे चलते हैं, आराम आराम से करते हैं, कोई जल्दी नहीं है। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वापस तो हम किसी के कर ही नहीं रहे। टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट्स। ठीक है जी, 80,000 लोगों ने हमें 50 रुपए दिए, बिल्कुल दिए। हम सिर्फ 54,000 लोगों को 50 रुपए का शेयर दे सकते हैं, 54 को। ठीक है जी, हम कितनों का पैसा एडजस्ट कर रहे हैं? सर हम 66,000 लोगों से 40 रुपए एडजस्ट करवा रहे। ठीक है जी, तो हमने कॉल्स इन एडवांस कितनी आई हुई है? 9 लाख रुपए कॉल्स इन एडवांस आई हुई है। तो देखना 40 लाख 54,000 लोगों से हमने 50 रुपए का शेयर दे सकते हैं। तो 27 लाख रुपए के शेयर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। 27 लाख रुपए के एडवांस कितनी खड़ी है? 9 लाख रुपए की एडवांस खड़ी है, कॉल्स इन एडवांस। 27 लाख प्लस 9 लाख माइनस 40 लाख कितने हो गए? 4 लाख रुपए की शेयर अलॉटमेंट आ गई। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। ये देख लो, ये देख लो, कॉल्स में कितने एडजस्ट करे थे? 4 लाख। और कॉल्स इन एडवांस कितने की थी? कॉल्स इन एडवांस कितने की थी? 9 लाख की। कितने की थी बेटा? 9 लाख रुपए की। तो ये आ गया जी पूरे का पूरा। ये सब समझ आ गया हमें कि कैसे आया। कोई डाउट? नेक्स्ट, अब क्या मंगवा लें? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। कितना पैसा लेना है? 54,000 लोगों से 10 रुपए लेने हैं, दैट इज कॉल्ड 5,40,000 रुपए लेने हैं। बिल्कुल सर, 5,40,000 ही लेने हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर, सॉरी, जब पैसा आएगा तो एंट्री क्या करेंगे? एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। किसने पैसा नहीं दिया? सर ये विदुर ने अलॉटमेंट नहीं दी। कोई बात नहीं, देनी भी नहीं थी। इस कैटेगरी वालों को तो देनी भी नहीं थी अलॉटमेंट। पर एक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहां पे आके ना फिर एडवांस खड़ा हो गया, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कैसे? ध्यान से समझना। 5,40 लेने थे, 5,40 में से 4 लाख पहले आ रखे हैं, तो 1,40 ही मिलने हैं। एक बंदा था विभोर। विभोर के पास कितने शेयर थे? नहीं, हाँ, विभोर के पास कितने शेयर्स थे? एक बार देखना। होल्डिंग 1200 शेयर्स। कितने शेयर्स थे बेटा उसके पास? विभोर के पास कितने शेयर्स थे? 1200 शेयर्स। इसने अपने 1200 शेयर्स पे आगे के 40 रुपए भी दे दिए, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता था। ये उस कैटेगरी से बिलोंग करता था जहां 1:1 था। तो इस व्यक्ति की कोई कॉल्स इन एडवांस नहीं चल रही थी। इसने अलॉटमेंट पे ही अपने 1200 शेयर्स पे 48,000 रुपए भेज दिए होंगे। तो 1,88,000 रुपीज हमें रिसीव हुए होंगे। कब बेटा? अलॉटमेंट पे। कब रिसीव हुए होंगे मेरे बेटा? हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हुए होंगे 1,88,000। बिल्कुल सही जवाब। एक बार यहां तक ध्यान से देखिए आप लोग। यदि कोई डाउट है, कोई शक है तो आप पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन? आगे चले। इसके बाद क्या हुआ बताओ बेटा? इसके बाद हमने मांगी फर्स्ट कॉल। क्या मांगी हमने? वो कॉल का पैसा मांगा 40 रुपए। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? इसके शेयर ने, ठीक है जी, एंट्री क्या होगी? शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही बात। 54,000 लोगों से 40 रुपए लेने हैं। 54,000 लोगों से 40 रुपए लेने हैं, दैट इज कॉल्ड 21,60,000 रुपए। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, 21,60,000 रुपए। फिर जब पैसा आएगा तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट
डेबिट। जिसने पैसा नहीं दिया उसके लिए कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। जिसने पैसा पहले से दे रखा था, जिसके लिए हमने कॉल्स इन एडवांस खोला था, वो डेबिट। टू शेयर कॉल्स अकाउंट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 54,000 लोगों से हमने 40 रुपए लेने थे, बिल्कुल लेने थे। 21,60,000 रुपए लेने थे, बिल्कुल लेने थे। एडवांस 2 बार आया है, 9 लाख रुपए यहां आए हैं और 48,000 यहां आए हैं। तो एडवांस में से तो कटेंगे 9,48,000 रुपए, 9,48,000 रुपीज कॉल से एडवांस के खत्म हो गए, नहीं मिलेंगे क्योंकि वो पहले से आ रखे थे। एक बंदा था विधुर, विधुर ने 7,000 रुपए नहीं दिए थे कॉल्स पे अपने। कितने पैसे नहीं दिए थे? 7,000 रुपए। तो 21,60,000 में से 9,48,000 एक माइनस करो, 7,000 रुपए एक माइनस करो, तो ये आ गए, टोटल आएगा 12,05,000 रुपए। बैलेंसिंग फिगर से आ गया। कितने पैसे मिलेंगे हमें कॉल पे? कितना पैसा मिलेगा हमें? 12,05,000 रुपए मिलेंगे। कितने पैसे मिलेंगे? 12,05,000 रुपए। सर कुछ बच्चे कह रहे हैं, सर कुछ बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ कि 12,05,000 कौन देगा। यार तुम मतलब 30 लेक्चर हो गए लगभग, अभी भी मेरे पे विश्वास नहीं हुआ कि मैं ठीक कह रहा हूं। बच्चे कह रहे नहीं सर प्रूफ करके दिखाओ। मैंने कहा लो यार कौन सी बड़ी बात है, आओ ध्यान से देखें। इसकी बात करें, इस कैटेगरी में जिन लोगों ने 66,000 शेयर अप्लाई किए थे उन्हें 40 मिले थे। तो इन लोगों को ना एप्लीकेशन के बाद ना अलॉटमेंट देने की जरूरत थी ना कॉल, नहीं, कॉल में 7 लाख रुपए देने की जरूरत थी। 7 लाख रुपए कॉल पे आएंगे। पर इसमें से एक निकम्मा है, इसमें से एक निकम्मा है, इसमें से एक निकम्मा है। कौन? विधुर, जिसने 7,000 रुपए नहीं दिए। ये देखो मैंने उसकी पूरी वर्किंग करके दिखाई थी, ये देखो मैंने उसकी पूरी वर्किंग करके दिखाई थी कि इसने 7,000 रुपए नहीं दिए। इसको समझो, इसको समझ लोगे? 7,000 रुपए नहीं दिए तो 7 लाख में से 7,000 नहीं आए तो 6,93,000 आए होंगे। इस कैटेगरी के कितने आए होंगे? 6,93,000 प्लस इस कैटेगरी में 14,000 में से एक बंदा कौन था? विभोर, जिसके पास 1200 शेयर थे, जो पहले ही दे चुका है, जो पहले ही दे चुका है। तो 14,000 में से 1200 लोग तो पहले ही दे चुके हैं। इसका मतलब बचे हुए 12,800 लोग अपने 40 रुपए दे देंगे। समझ रहे हो? 12,800 लोग अपने 40 रुपए देंगे, दैट इज कॉल्ड 5,12,000 प्लस 6,93,000 रुपए वो देंगे, तो पूरा 12,05,000 आ गया। हैंड्स प्रूफ माय लॉर्ड, हैंड्स प्रूफ। एक भी फिगर हवा में नहीं निकालता मैं कि बस बैलेंसिंग फिगर आ गई और मेरे को प्रूफ करना नहीं आता, मेरे को प्रूफ करना भी आता है। टू शेयर कॉल्स अकाउंट। बच्चा कह रहा सर आप तो बुरा मान गए। नहीं बेटे बुरा नहीं मान गया, बुरा नहीं मान गया, मतलब उस कह रहा मैंने पूछ लिया बुरा मान गया। नहीं मैं बुरा नहीं माना, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि मेरे को एक एक बैलेंसिंग फिगर पता है, हवा में नहीं निकाली मैंने कोई भी बैलेंसिंग फिगर। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इतनी पक्का? हाँ जी, समझ आ गया यहां तक? ये 12,05,000 मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि कहां से कैसे कितने कितने पैसे आए। अब क्या हुआ सर अब हो गया जी। अब एक काम करो, ये जो विधुर था ना, विधुर, इसके शेयर फॉरफिट कर लो। तो बहुत आसान एंट्री है। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। कितने शेयर थे इसके पास? 400 शेयर थे और हमने पूरे 100 रुपए मांगे हुए थे। 40,000, बिल्कुल सही बात। कितने पैसे मिल गए थे हमें इससे? सर हमें इससे 33,000 मिल गए थे और हमें इससे 7,000 नहीं मिले थे। सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास, स्प्राइट क्लियर है। ओके ओके सर, सिंपल सी बात है। देखो 33,000 आए हुए हैं और 7,000 नहीं आए हुए। ये 33,000 क्या बन जाएगा? शेयर फॉरफीचर बन जाएगा। और जो पैसे नहीं आए वो क्या बन जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स। वो कहता है ये 400 के 400 शेयर हमने आगे चल के 110 रुपए में रीइश्यू कर दिए। तो एंट्री होगी बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हाँ बिल्कुल यही एंट्री होगी। आओ जी करो। तो 400 लोगों को 110 रुपए में शेयर इश्यू किया,
400 लोगों को 110 रुपए में रीइश्यू करा, 44,000, 40,000 और 4,000। काम खत्म जी, काम खत्म जी। ये दोनों एंट्री समझ आ गई आप लोगों को? पक्का? हाँ जी। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बिल्कुल सही बात। कितने रुपए हड़पे थे फॉर फीचर पे? 33,000। नुकसान कुछ हुआ नहीं, तो पूरे के पूरे 33,000 कहां चले जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे मेरे बेटा? कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने मेरे कराए हुए सारे क्वेश्चन कवर अप कर लिए तो भाई साहब आपको देर नहीं लगेगी ज्यादा। अब शेयर्स हमारा ऑलमोस्ट डन है। सिर्फ प्रीमियम के कुछ 10-12 क्वेश्चन रह गए, वो करवाऊंगा। देन आफ्टर कंप्लीट अवर टॉपिक। गॉट इट? इतनी बात सभी को समझ में आती है बेटा? एक बार आप नोट कर लीजिए।